नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू पाठशाला में। आज का हमारा चैप्टर है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आप आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्लोब क्या होता है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। हम पढ़ेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। हम अर्थ के वेरियस जोन्स जैसे टॉरिड जोन, फ्रीजिड जोन, टेम्परेट जोन्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स के बारे में पढ़ेंगे और प्राइम मेरिडियंस के बारे में भी पढ़ेंगे। हम डिफरेंट टाइम जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्लोब की। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है कि व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब है क्या आखिर? देखिए दोस्तों, हम अगर पृथ्वी की बात करते हैं, अपनी अर्थ की बात करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ा साइज है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम एक अर्थ का एक मॉडल बनाते हैं जो अर्थ की जैसा ही है, सिमिलर है। तो अर्थ के इस मॉडल को हम ग्लोब बोलते हैं। तो बेसिकली इट इज अ मॉडल ऑफ अर्थ, तो इसको हम ग्लोब बोलेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, तो इसको हम एक्सिस मान सकते हैं। ये हमारे जैसे अर्थ की एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस होती है अर्थ में। तो यहाँ पे हमने ग्लोब को उस तरह से इंक्लाइन किया हुआ है। तो 23.5 डिग्री, तो ये इंक्लाइंड है अपने अर्थ के प्लेन से। 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है और ये अर्थ की तरह हम इसको वेस्ट टू ईस्ट मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया ग्लोब क्या है। ग्लोब एक अर्थ का मॉडल है। तो ग्लोब्स डिफरेंट साइज में आ सकते हैं, बड़े ग्लोब भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कुछ पॉकेट ग्लोब्स भी हो सकते हैं, बैलून्स के जैसे भी हो सकते हैं, उसको हम इन्फ्लेट करके यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक ग्लोब्स के बारे में। तो आगे बात करते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की। तो लैटिट्यूड्स क्या है? तो अगर हम अर्थ पर कोई एक सर्कल ड्रॉ करें, जो हमारा लार्जेस्ट सर्कल होगा, सबसे बड़ा जो सर्कल अर्थ पे ड्रॉ किया जा सकता है। देखिए, अगर इसको हमको पहले एक मान लेते हैं कि कोई एक ये अर्थ बेसिकली तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पेपर पे। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो सर्कल का जो मैक्सिमम लेंथ है इसके अंदर, तो वो क्या होगा, उसका डायमीटर होगा। ठीक है। अगर इस डायमीटर को अगर एक्सटेंड कर दें हम पूरे स्फेरिकल शेप पर, तो एक सर्कुलर शेप आ जाएगी। ठीक है। एक तो हम बोल सकते हैं कोई भी इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे, तो दैट इज इक्वेटर। तो इक्वेटर है। ठीक है। अर्थ के सेंटर से अगर हम देखेंगे तो इस प्लेन पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा। अर्थ के सेंटर से, इसे हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये। तो अर्थ के सेंटर से अगर हम इक्वेटर के प्लेन पे अगर लाइन खींचेंगे तो 0 डिग्री की बनेगी। तो हमने पढ़ा है नॉर्थ पोल के बारे में। ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं इसको साउथ पोल मानते हैं। तो अर्थ के सेंटर से अगर नॉर्थ पोल को जोड़ेंगे तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। 90 डिग्री का। सिमिलरली अगर यहाँ से, अगर अर्थ के सेंटर से हम साउथ पोल पर भी कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है। ये हमारे पास हो गया इक्वेटर। तो इक्वेटर के पैरेलल, इक्वेटर तो ग्रेटेस्ट सर्कल हो गया, लार्जेस्ट सर्कल हो गया अर्थ पे। तो इसके पैरेलल ही कुछ और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं इनको। तो डिफरेंट लैटिट्यूड्स हो सकते हैं। जैसे एक हम मानते हैं 23.5 डिग्री। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो 23 डिग्री नॉर्थ बोल दिया इसको। तो यहाँ से भी हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह का सर्कल आएगा। और एक सर्कल हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये 23.5 डिग्री साउथ। तो इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारा नॉर्थ साइड में है, डेट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो साउथ साइड में है, डेट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर हम देखते हैं नॉर्थ साइड में 90 डिग्री, ये हमारा पोल है, तो पोल के पास में आर्कटिक सर्कल है, दिस इज आवर आर्कटिक सर्कल। इसकी क्या पोजीशन होगी, 66.5 डिग्री नॉर्थ। और इधर जगह साउथर्न साइड में हम बात करेंगे तो ये हो गया हमारा अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल ये हो गया हमारा इक्वेटर। इक्वेटर से इस तरफ का एरिया ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इस तरफ का जो पार्ट है डेट इज साउथर्न हेमिस्फीयर। 23 डिग्री नॉर्थ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, और ये 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल हो गया, और इधर हो गया आर्कटिक सर्कल। तो अगर हम बात करते हैं हीट जोन्स की, तो अर्थ की जो सन की जो रेज हैं वो हमारी इस पोर्शन पे इक्वेटर पे सीधी पड़ती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो हमारा ये रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का, इस रीजन पर साल में किसी भी समय, मतलब हो सकता है गर्मियों, थोड़ा सा हम आगे डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ, साल के एक समय ऐसा आएगा कि इस पोर्शन में आपकी सन की रेज स्ट्रेट होंगी। अब कब होंगी, एक जरा ये देखते हैं। जब हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर समर होगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका विंटर होगा। नॉर्दर्न में समर होगा तो साउथर्न में विंटर होगा। जैसे सन का एपरेंट मूवमेंट होता है, एपरेंट मूवमेंट मैंने वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि सन मूव नहीं करता है, सन फिक्स रहता है, अर्थ रोटेट करती है सन के चारों तरफ। बट क्योंकि अगर हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ को हम स्टेशनरी मान रहे हैं, तो सन का एपरेंट मूवमेंट होगा नॉर्थवर्ड, तो सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक स्ट्रेट जाएंगी। इसके आगे सन की रेज स्ट्रेट नहीं होंगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल्स हो जाएंगी, थोड़ी सी स्लांटेड हो जाएंगी। तो ईयर में एक समय यहां तक 23.5 डिग्री तक स्ट्रेट जाएंगे, तो ये रीजन हमारा गर्म रहेगा। और इधर अगर बात करते हैं साउथ वार्ड साइड में, अगर हमारा विंटर सीजन होगा नॉर्थ साइड में तो सन का एपरेंट मूवमेंट होगा इधर साउथ वार्ड साइड में, तो साउथ वार्ड साइड में 23.5 डिग्री साउथ तक, डेट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक सन की रेज स्ट्रेट पड़ेंगी। तो जो हमारा ये वाला रीजन रहेगा, ये रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की टू कैप्रिकॉर्न के बीच में, इस रीजन को हम बोलते हैं टॉरिड रीजन। टॉरिड रीजन दूसरा ट्रॉपिकल टाइप का भी बोलते हैं इस रीजन को, ट्रॉपिकल। और हमारा ये वाला जो पोर्शन है आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का रीजन, और दूसरा अंटार्कटिक सर्कल ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का रीजन। इस रीजन में सन की रेज स्ट्रेट नहीं पड़ती, ठीक है, तो यहाँ पे कंपेरेटिवली कम हीट मिलती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा। टॉरिड रीजन के कंपेरेटिवली यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, ये नॉर्दर्न टेम्परेट जोन हो गया, और ये हमारा साउदर्न टेम्परेट जोन हो गया। फर्दर पोल्स की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो सन की रेज और भी ज्यादा स्लांटेड हो जाएंगी। अगर सन की रेज स्लांटेड हो जाएंगी डेट मीन्स हीट बहुत कम मिलेगी, यहाँ पे हीट बहुत कम मिलेगी, तो ये एरिया नॉर्मली कोल्ड रहते हैं, बहुत कोल्ड होते हैं, तो इस रीजन को हम बोलते हैं फ्रीजिड जोन। इसको भी फ्रीजिड जोन बोलेंगे और इसको भी फ्रीजिड जोन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। नॉर्थ पोल पे आपने सुना ही होगा, नॉर्थ पोल में बहुत ठंड होती है, साउथ पोल पे भी बहुत ठंड होती है, और सन की रेज यहाँ पे कभी डायरेक्ट नहीं पड़ती।
ठीक है, तो उसको एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमारा आर्कटिक सर्कल, ये हो गया हमारा अंटार्कटिक सर्कल। ये रीजन हमारा टॉरिड रीजन हो जाएगा, ये हमारा टेम्परेट रीजन, नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन, ये वाला रीजन हमारा साउथर्न टेम्परेट रीजन हो जाएगा, ये हमारा फ्रीजिड जोन, नॉर्दर्न साउदर्न फ्रीजिड जोन, और ये हमारा नॉर्दर्न फ्रीजिड जोन। तो ये हीट जोन्स किसकी वजह से बने? सन के अपेरेंट मूवमेंट की वजह से। सन की जो रेज है इस पोर्शन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सीधी पड़ती हैं एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, और इसके बियॉन्ड सन की रेज सीधी नहीं पड़ती हैं। इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, हमने लैटिट्यूड्स तो पढ़ लिया है, अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स की तो बेसिकली लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स अर्थ पर किसी भी प्लेस की पोजीशन बताते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था इसके बारे में, इक्वेटर के बारे में, ये हमारा सपोज ये इक्वेटर था, इस तरह से इक्वेटर था हमारा। ठीक है, तो कोई भी पोजीशन है किसी, और ये मान लीजिए हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसकी लोकेशन है 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ साइड है। तो किसी भी एक प्लेस की पोजीशन मैंने बता दी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर एक मेरा प्लेस है। तो ये कहाँ पर हो सकता है? यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। तो इसकी एक लोकेशन फिक्स नहीं हो पाई है। ठीक है, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें कुछ और रिक्वायरमेंट है कि हम प्लेस को आइडेंटिफाई कर पाए। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लॉन्गिट्यूड्स का सहारा लेते हैं। लॉन्गिट्यूड्स, अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, गेटिंग माई पॉइंट, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मीन्स हाफ सर्कल, कंप्लीट सर्कल नहीं होगा। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो इसको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक अगर कोई लाइन ड्रॉ करें तो उसको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो ऐसे हम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। बट इसमें अगर एक खास बात यह है, अगर आप इक्वेटर पे कंसीडर करें तो सपोज दो लाइन के बीच में डिफरेंस यहाँ पे मैक्सिमम है। अगर पोल की तरफ जाते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस कम होता जाएगा और पोल पे जाके एकदम जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन है जो लॉन्गिट्यूड्स की लाइन है, इसको कुछ एंगल देना पड़ेगा हमें लोकेट करने के लिए। तो एक इमेजिनरी लाइन, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, इसको हमने 0 डिग्री एंगल दे दिया। ठीक है, तो इसके ईस्ट साइड, ईस्टवार्ड और वेस्टवार्ड्स डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स हमने ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे से 15 डिग्री के अंतराल पे हमने लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ किए। तो एक सर्कल मैक्सिमम कितना एंगल बना सकते हैं हम इस तरह से अगर रोटेट करके आए तो? ये हमारा सर्कल हो गया, सेंटर हो गया, यहाँ से शुरू करें और रोटेट करके हम अगर ऐसे आते हैं तो मैक्सिमम एक 360 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो यहाँ से 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाएं तो 180 डिग्री ईस्ट, और वेस्ट की तरफ जाएं तो 180 डिग्री वेस्ट। इतना ही बन सकता है। 180 डिग्री इधर हो जाएगा, 180 डिग्री इधर से हो जाएगा। तो जो लास्ट में लाइन होगी 180 डिग्री नॉर्थ वाली, सॉरी 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, तो ये दोनों लाइन एक ही लाइन होगी क्योंकि 360 डिग्री का मैक्सिमम एंगल बन सकता है। ठीक है, तो ये लाइन इस तरह से हमने ड्रॉ कर दी। और दूसरी अगर बात आती है, अगर जैसे ईस्ट और वेस्ट दो डायरेक्शन हो गए। अब एक तो एक किसी भी प्लेस की लोकेशन फाइंड करने के लिए हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई प्लेस बता दिया, उसकी लोकेशन है
15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट एंड 23 डिग्री नॉर्थ। तो 23 डिग्री की लाइन ये हो गई, 15 डिग्री की लाइन ये हो गई, तो मैं प्लेस की पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो पूरी अर्थ को हम 360 डिग्री में डिवाइड कर देते हैं लॉन्गिट्यूड्स से। अब लॉन्गिट्यूड्स का दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज है टाइम के लिए। तो टाइम कैसे हम फाइंड करते हैं? तो टाइम फाइंड करने के लिए हम देखते हैं, जैसे सपोज हमारे पास ये डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। ये हमारा लॉन्गिट्यूड्स है 0 डिग्री, इसको प्राइम मेरिडियन बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। टाइम कैसे फाइंड करते हैं? टाइम बेसिकली सन के हिसाब से ही फाइंड होता है। सन पूरब से निकलता है, पश्चिम में जाके छिप जाता है दोपहर के समय, हमारे सिर के ऊपर होता है, परछाई सबसे छोटी होती है। तो इसके सन की जो परछाई पड़ रही है उसके अकॉर्डिंगली हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्लेसेस पे अर्थ का मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, तो डिफरेंट प्लेसेस पे सन एक साथ राइज नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली तो हर प्लेस पे टाइम भी सेम नहीं होगा, टाइम भी डिफरेंट होगा। अगर दिल्ली में अगर इंडिया में अगर सुबह हो रही है तो यूएस में उस समय हो सकता है रात हो रही हो, या किसी और जगह पे दोपहर हो रही हो। तो हर जगह का टाइम एक साथ नहीं होगा। तो हमने अपनी सुविधा के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए ग्रीनविच मीन टाइम को एक स्टैंडर्ड टाइम माना है। तो इसका ईस्टवर्ड हम लैग करते हैं और ईस्टवर्ड हम लीड करते हैं और वेस्टवर्ड हम लैग करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे अगर रात के 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ इंडिया पे सुबह के 5:30 बज रहे होते हैं, तो हम इसमें आगे होते हैं थोड़ा सा, मतलब 5.5 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से हम आगे होते हैं। तो ये तो हो गया टाइम के बारे में। तो टाइम हम बेसिकली कैसे निकालते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर 4 मिनट की होता है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड 4 मिनट के बराबर होता है। तो मान सकते हैं अगर किसी भी 2 लोकेशन हैं उनके बीच का डिफरेंस 30 डिग्री है, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस 30 डिग्री है, तो 30 × 4 = 120 मिनट, मीन्स 2 आवर, 2 घंटे का उसमें डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम के बारे में। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, अगर बात करें इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, ये थोड़ा सा हमने नियर अबाउट लिया, एग्जैक्टली इतना नहीं है। 97 डिग्री 25 मिनट है ये, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट। तो एक आइडियल हमने लिया है 82.5 डिग्री। तो मतलब बेसिकली सेंटर से जो लाइन लॉन्गिट्यूड हमें पास करता है उस समय जो टाइम है उसको हमने इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया है। स्टैंडर्ड टाइम लेने की लिए जरूरत है इसलिए पड़ी क्योंकि डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स पे अगर बात करेंगे तो टाइम अलग अलग होगा। अगर एक ही देश में अलग अलग टाइम होगा तो हमारे लिए बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगा। इसलिए स्टैंडर्डाइज के लिए उस एक लोकेशन को हम फिक्स टाइम जोन मान के उसको स्टैंडर्ड टाइम कर लेते हैं और पूरे देश में उसी को फॉलो करते हैं। अब कुछ देश जैसे काफ़ी बड़े होते हैं, रशिया है काफ़ी बड़ा देश है, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम जोन हो, तो वहाँ पे 11 टाइम जोन होते हैं। रशिया में 11 टाइम जोन्स होते हैं, क्योंकि रशिया अगर आप मैप में देखेंगे तो ये आपका रशिया है, तो इसका एक्सटेंशन आप देखिए कितना एक्सटेंशन है, यहाँ से लेके आपका लगभग ये यहाँ तक नॉर्वे हो गया, ये आपका कजाकिस्तान, ये आपका कहीं तक रसिया का एक्सटेंशन है, ये मॉस्को हो गया, ये यहाँ तक आपका रसिया का एक्सटेंशन है। तो ये एक्सटेंशन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है, तो एक टाइम जोन से तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे रसिया में कन्वीनियंस के लिए 11 टाइम जोन बनाए गए। तो हमारा देश का इतना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड खैर बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ भी, बट रसिया जितना नहीं है, इसलिए हमने केवल एक ही टाइम जोन लिया है अपने कन्वीनियंस के लिए। तो आप देख सकते हैं जैसे 30 डिग्री का करीब डिफरेंस है हमारे इधर ईस्ट और
वेस्ट के बीच में 30 डिग्री का, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपको बताया, जैसे 1 डिग्री से 4 मिनट का अंतर पड़ता है, तो 30 डिग्री से 30 इंटू 4 120 मिनट्स, दैट मीन्स 2 आवर्स, 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। मीन्स यहाँ पे सन अगर राइज होता है सुबह मान लीजिए 5 बजे, तो वेस्टर्न साइड में सुबह के 7 बजे, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे अगर 5 बजे, सॉरी इधर अगर ईस्ट वार्ड लीड करेगा तो इधर मान लीजिए अगर 5 बज रहे हैं तो उस समय यहाँ पे 7 बज चुके होंगे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्डाइज के लिए हमने उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम फॉलो करते हैं। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होती है, बट स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करने से कन्वीनियंस ज़्यादा होती है। तो ये हमने ग्लोब्स के बारे में पढ़ लिया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ लिया। तो आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं हमें, कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो। और आगे आप स्टडी करते रहिए, अगले चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।